क्या कहते हैं मार लग जाएगी। जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज़्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज़्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। अच्छा, पहला ओवर हो गया, उसके बाद देखिए एक कप्तान, जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो मुझे तो यहाँ नजर नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि माइक एसन से इशारे करके बताया कि भाई क्लब क्रिकेट तो नहीं हो रही, दूसरा ओवर किधे को करावा में। जब आपको ये पता चल गया है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो आप क्यों शाहीन के साथ गए हैं यार? कोई जरूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? कोई जरूरी था? चले आप फहीम अशरफ से भी नहीं कराया तो कोई जरूरी नहीं था। आप दूसरे एंड से साइम अयूब को लेके आ जाते, ठीक है। आप अबरार को भी लाए, साइम ने भी एक चांस क्रिएट करवा दिया। बिल्कुल, अबरार को भी आप लाए, इतनी गंदी बॉलिंग की है अबरार ने। देखें ये जो विकेट है, ये विकेट यूज करना है आपने, जिसको हम अपनी गली मोहल्ले की जबान में कहते हैं टपा मारो, टपा विकेट पे टपा मारो। आप उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं। तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है, ठीक है। उन्होंने तकरीबन 6 ओवर में 50 रन का मतलब इस विकेट पे 6 ओवर में आपने 70 रन कर दिए। अब तो गेम बहुत ऊपर, ठीक है। अब आप ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखें, और अभी तक उस्मान तारिक आया नहीं है, जिससे हमने इतना प्रेशर सब कुछ। एक चीज बताऊं, अब हो सकता है उस्मान तारिक आके अगर कोई विकेट ले गया या मुश्किल में डाल दिया, वो इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब, ठीक है। अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो अटैक। और भाई शाहीन अफरीदी लंगरा प्रीमियम फास्ट बॉलर, पहली बॉल के ऊपर छक्का खा रहा, करियर 100 मीटर का कर दिया भाई ईशान किशन ने। ईशान किशन बड़ार चाय वाले के बारे में बोले अली भाई, तीनों बॉलों पर 3 चौके, कैसा ये स्पिनर अटैक है? बरार चाहे अरे आगा जी खुद क्यों नहीं ओवर कराया? पहले आपने उस्मान तारिक से ओवर नहीं करवाया, आपने संभाल के रखा, पता नहीं किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। भाई अग्री करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, जितने भाई लोग देख रहे हो अग्री करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। अब उस्मान तारिक का मुझे बताओ, उसका क्या कसूर था, गलती क्या थी? अरे इंडिया में वैसे ही उसका हवा बना था, भले झूठा था जो भी था, उसको लेकर आते, उसको पहले बॉल कराते। उसने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं, 24 बॉलों में 24 रन। उसको लपेटने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं लपेटा जा रहा था। वो उसी को पहले लेकर आना था। आपने अपने बाप शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया कि भाई जाओ शाहीन अफरीदी तुम काम कराओ जाके। ये जो 30 रन शाहीन शाह अफरीदी के पड़े हैं ना, यही 30 रन पाकिस्तान को मरवाएंगे, यही 30 रन से पाकिस्तान मैच हारेगा। लिख के ले लो आगा जी, आपने जो हरकत की है ना, ये पाकिस्तान यही 30 रन की वजह से ही हारेगा। हमारी औकात नहीं है इंडिया का सामना करने की। 175 का जो है उन्होंने स्कोर बना दिया, और 176 का जो है यहाँ पर टारगेट है। कितने बना पाएगी पाकिस्तान टीम? 110, 120, 130। अरे अगर 150 पे रोक लेते ना, हमारे पास फिर भी चांस और होप थी कि चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कमबैक होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पर भाई कैच छोड़ के चौके दिए जा रहे हैं। शादाब खान लख दी लानत है, ये पाकिस्तान का बहनोई बना पड़ा है शादाब खान। जिस घटिया इंसान ने सूर्य कुमार यादव का कैच भी छोड़ा और वो चौका भी हुआ, हालांकि उसने इतना हर्ट नहीं किया। 29 बॉलों में 32 बना के गया 110 के स्ट्राइक रेट से, उसने इतना मसला नहीं किया। मसला जिसने किया है सबसे ज्यादा भाई ईशान किशन। हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है, और उसके अलावा शिवम दुबे। 27 रन बाय शिवम दुबे इन जस्ट 17 बॉल्स। असल बर्बादी हमारी करके वो, अगर हम ईशान को पकड़ लेते, अगर ईशान को थोड़ा सा रोक लेते और उसको कहते कि भाई थम जा, भाई रुक जा, अरे हमने उसके सामने बॉलर ही हलवा डाल दिए। पहला ओवर आगा जी खुद करने आ रहे हैं, अभिषेक को पकड़ लिया। और मैं आपको बता रहा हूं, हम ना पिछले कोई 4-5 दिनों से तैयारी ही अभिषेक की कर रहे थे, 4-5 महीनों से एक्चुअली, जब से हम एशिया कप में जलील हुए थे, हमने अभिषेक की तैयारी कर ली, बाकी सब आगे। पाकिस्तान ये मैच हार गया, मेरी तो ख्वाहिश है जीत जाए। जो हालात अभी नजर आ रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है ना। ऊपर नीचे 3-4 ओवर में 3-4 विकेट्स गिर जाए तो आप उनको 140-50 पे रोक देंगे, वरना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं आपको हमारे जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं ना, उस्मान तारिक हो गया, ये अबरार अच्छी बॉलिंग करें, ये बुरी बॉलिंग करें, इनकी मैं आपको वीकनेसेस बताऊंगा कि ये कौन कौन सी कंडीशंस में कैसी बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताना नहीं जा रहा, क्या पता आगे चल के कोई हैट्रिक कर दे, कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर दे। उसके मैच के बाद मैं आपसे जो और अभी इस टाइम जो है सूर्य कुमार यादव के ऊपर जो है वो LBW चेक हो रहा है। नवाज ने बॉल करवाई और इस टाइम जो है
है इंडिया 107 स्कोर 11 ओवर और 12वें ओवर की जो है वो 5वीं बॉल हो चुकी है। सर क्या कहेंगे अभी तक जिस तरह ईशान किशन ने हमें मार मार के हमारा बढ़ता बना दिया, जिस तरह सलमान अली आगा ने पहली ओवर के अंदर विकेट ली, उसके बाद ईशान किशन का जिस तरह से धाबा बोलना और हमारे जो है वो प्रीमियम बॉलर उसकी थोड़ी सी ढीली ढीली बॉलिंग है, ये पिच भी थोड़ा सा स्लो एक साइड में है। शाहीन तो बिल्कुल बेकार थे, लेकिन एक बेहतरीन मौका था आपके पास कि आप कुछ कर सकते थे, लेकिन अफसोस के बाद आप देखो हार्दिक पांड्या ने क्या किया, 0 पर गए, उन्हें हैट्रिक बॉल भी शाहीन ने हासिल किया। शाहीन शर्मा कह रहे सेकंड ओवर स्पिनर को देना चाहिए था। बिल्कुल मैं 100% आपकी बात से एग्री करूंगा कि जब इतना दिमाग आपका क्यों खराब हो गया, जब आपको पता भी है कि मैंने इतना अच्छा ओवर डाल दिया है और 1 रन के ऊपर मैंने एक खिलाड़ी आउट कर दिया, तो मैं बल्ला क्यों खुलवाऊंगा, मैं बल्ला क्यों खुलवाऊं। यहाँ पे 2 ओवर पेसर को दिए इस पूरी इनिंग के अंदर और दोनों में कुत्ते की तरह मार पड़ी है, दोनों को तब दोनों शाहीन ने किए और पहली बॉल से बाउंड्री ने पड़ी। मैं आपको ना अभी भी इस पहले भी हम कल से मैं बात कर रहा हूं कि जो आपका इब्रार भी है ना अली साहब, शाहीन शाह अफरीदी 31 रन देकर, और सॉरी टू से जो इब्रार अहमद भी है ना, वो भी इस काबिल है नहीं कि पाकिस्तान की 11 में अगेंस्ट इंडिया खेले। एशिया कप यार काबिल है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इंडिया की बात करूं, एशिया कप के अगेंस्ट 3 मैच खेले, तीनों में बेकार, तीनों में फारिग। मैं नहीं समझता कि आप बेहतर था श्रीलंका को यूं, असरंगा को यूं, बस यूं इससे बेहतर था कि आप सुफियान मुकीम को स्क्वाड में रख के उसको खिला देते। मैं 100 टाइम्स कहता हूं इससे बेहतर ही रहता। जो इब्रार अगेंस्ट लेफ्टियों के अगेंस्ट बिल्कुल ही फारिग रहते हैं, अगेंस्ट इंडिया तो इनकी एवरेज में अगर आप देख लो, इवन कमेंटेटर्स बार में बोल रहे थे कि अगेंस्ट इंडिया ये मेनू बन जाता है और अगेंस्ट बाकी टीम्स इसकी एवरेज बड़ी बेहतर रहती है। एक बार से इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर हैंडल नहीं किया। बात यह है कि इतनी बेकार लाइन और लेंथ पकड़ता है ना, इतनी बेकार लाइन यार, मतलब मैं कहता हूं कि सीरियसली आपको साइम अयूब से सीखना चाहिए। वो बच्चा रहा है, लेकिन उसने जिस तरह से बॉलिंग की है ना, उसने बताया कि यार ऐसे बॉलिंग करते हैं, शाहीन और इब्रार को बताया है। और मैं दाऊद आपको फील्डर ने बाउंड्री लाइन टच कर दी थी जब बॉल लगी थी, सो इट्स अ 4 और पावर प्ले के बाद इंडिया ने 52 स्कोर किया फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, विच इज़ अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच, आई मस्ट टेल यू। यहाँ पर 40-45 रन स्कोर करने में बहुत बड़ी बात है। सो इंडिया ने कुछ नहीं तो 10 रन तो एक्स्ट्रा बनाए ही हैं इस पावर प्ले में। लेट्स सी अब यहाँ से इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि अब उस्मान तारिक आने वाले हैं। उस्मान तारिक को ये लोग क्या करेंगे, एक बात तो ये है कि अब फील्ड थोड़ी फैल जाएगी तो सिंगल्स निकालना इजी हो जाएगा, सिंगल डबल के साथ आप खेल सकते हैं। अच्छा टोटल इंडिया ने स्कोर कर लिया, 50s में कर लिया है 6 ओवर में। दो दे माइट बी प्लानिंग फॉर मोर देन 65 बट इट कुडंट हैपन। इस पिच पे तो संभव है ही नहीं। हाँ मे बी एक बाउंड्री और लग गई होती तो बात बन सकती थी। एनीवेज अभी हम देखते हैं कि अभी कौन बॉलर आने वाला है यहाँ पे। मे बी इट कुड बी उस्मान तारिक, या इट शुड बी उस्मान तारिक, क्योंकि साइम अयूब को इन्होंने बॉलिंग करा लिया, सलमान आगा ने खुद भी बॉलिंग कर ली, अबरार अहमद ने बॉलिंग कर ली, और हु इज लेफ्ट उस्मान तारिक के अलावा। आई हैव हर्ड कि वो 5 स्पिनर्स खिला रहे थे इस मैच में। सो ही इज देयर 5th बॉलिंग ऑप्शन। विल वेट एंड वॉच। सो जितना हाइप चल रहा था, एक्चुअली हाइप जो है मैच के पहले ही होता है। जब एक बार मैच स्टार्ट हो जाता है तो कई बार तो एक रेगुलर मैच की तरह ही लगता है, और बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का मैच तो इतना वन साइडेड हो जाता है आजकल, अब वो बात नहीं रही है। पर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक वेल बैलेंस्ड गेम है। अभिषेक शर्मा किस तरह से आउट हुए, इट वाज वेरी उनके बॉल जो है उनके बैट में आई नहीं प्रॉपर तरीके से, और वो मिड ऑन पर कैच कर लिए गए। बट दैट स्ट्रेटजी डिडंट वर्क विद ईशान किशन। ईशान किशन ने अकेले इस इनिंग को संभाला है। 25 बॉल में 42 रन बना के उन्होंने मैच को इंडिया की तरफ इस समय झुका दिया है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग नेक्स्ट। अभी इस समय गौतम गंभीर बातें कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव से, कोई सलाह दी गई है खासकर। सो देखते हैं कौन बॉलर आता है। इज इट साइम अयूब और हु? विल हैव टू वेट। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, आई मस्ट टेल यू। 30 बॉल में 51 रन की पार्टनरशिप करी है इंडिया ने, विच इज़ ग्रेट। ईशान किशन ने ही ऑब्वियसली योगदान दिया है। तो ईशान किशन ने एक तरह से स्टार्ट दे दिए, ही हैज सेट द टोन ऑफ द गेम। अब यहाँ से क्या होना, अबरार अहमद कर रहे हैं बॉलिंग। अभी उन्होंने उस्मान तारिक को उतारा नहीं है।
सारे पत्ते अभी सलमान आगा खोलना नहीं चाहते हैं।